ये देखिए, दुनिया भर की जब हम बात करते हैं इस्लामिक कट्टरपंथ वहां पर बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ ही ईरान में जबरदस्त विरोध हो रहा है। ईरान के जेंसी सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खामेनी की तानाशाही सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। ईरान के शहर शहर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। आंदोलन को दबाने के लिए गोली चलाई जा रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। एक व्यक्ति की जान भी चली गई इसी प्रोटेस्ट के दौरान, उनके ऊपर फायर हुआ। बड़ी संख्या में महिलाएं सड़क पर हैं, और महिलाएं क्यों सड़क पर हैं ये आप जान रहे हैं। आपको हिजाब में ही रहना है, पब्लिक प्लेस पर बिना बुर्के के नहीं निकलना है, आपको पढ़ाई की आज़ादी नहीं, आपको हमेशा आपके घर के मर्द के अंडर ही उसके लिए गए फैसलों के आधार पर ही चलना है। और जब किसी देश की महिलाएं खड़ी हो जाती हैं, वहां पर सरकारें ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहती हैं, वहां पर तानाशाही जिंदा नहीं रहती है। ये आप यूं कहेंगे एक महिला होने के नाते ये मेरा मानना हो सकता है, लेकिन नहीं, तख्ता पलटता है। लेकिन क्या खामेनी का तख्ता पलटना इतना आसान है विनोद जी? देखिए, प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है। अब समय कितना लगेगा ये कहना मुश्किल है। हो सकता है दबा दिया जाए विद्रोह, जड़ें बहुत गहरी हैं, जड़ें बहुत गहरी हैं, और हो सकता है विद्रोह दबा दिया जाए या थोड़ा ठंडा पड़ जाए फिर चलता रहे। लेकिन ये जरूर है खामेनी साहब की जो सत्ता, अटूट सत्ता है ना, उस पर डगमगा रही, उस पर जो है उसकी नींव खोदने का काम शुरू हो गया है। क्योंकि जो नई जनरेशन है, जिसको जेन जी बोलते हैं, ये नई जनरेशन चाहे किसी भी देश में हो, वो उसकी दुनिया ये वीडियो देखें आप, दर्शक भी देखें, हम आजाद महिला है। देखिए, ईरान में महिलाओं को रजा पहलवी के जमाने में काफी आज़ादी थी। रजा पहलवी जब शाह थे, उसके बाद से फिर जो ईरान में जब कट्टरपंथी प्रतिबंध लगे सारे, तो जाहिर है पूरी पीढ़ी निकल गई, 2 पीढ़ियां निकल गई, बहुत समय हो गया। लेकिन उसके बाद अब जो नई जनरेशन आ रही है वो स्वीकार नहीं कर रही इन चीज़ों को, इन प्रतिबंधों को, और इसीलिए ये चीज़ें जो है बाहर सामने आ रही है। क्योंकि हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि आप कब तक जो है लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उनको धर्म के नाम पर दबा के रख सकते हैं? कब तक उनको आप धर्म का दिखा कर कि आप जो है ये करिए? धर्म का मतलब है एक आत्मिक और आध्यात्मिक व्यवस्था है वो, लेकिन आप उसको अपनी तानाशाही थोपने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये चीजें सामने आएंगी। और वैसे भी मतलब मेल और फीमेल के लिए, महिला और पुरुष के लिए 2 अलग अलग किस्म के नियम कैसे हो सकते हैं? Why don't you treat them as a human? आप इंसान की तरह उन्हें क्यों नहीं मानकर चलते हैं? आज जो बुर्का उछाल रही हैं, हिजाब उछाल रही हैं महिलाएं, वो यही तो आपको बताने की कोशिश कर रही हैं, तू व्याभिचारी है। आप सुन रहे हैं, ये जो महिलाएं हैं वो ये कह रही है हम आजाद महिला है और तू व्याभिचारी है। मतलब किसके लिए कह रहे हैं? खामेनी के लिए कह रहे हैं, वहां की सत्ता के लिए कह रहे हैं, वहां के कट्टरपंथी। आप जमात बोलेंगे तो फिर आपको लगेगा कि मैं पाकिस्तान और यहाँ बांग्लादेश की बात कर रही हूं, लेकिन वहां की जो भीड़ है, वहां की जो सोच है, कट्टरपंथी सोच, ये ईरान में बगावत तेज होने की तस्वीरें हैं जो मैंने आपके सामने रखी।